कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो बच्चों, अभी हमें बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं सत्येंद्र सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन के प्रकार। और परावर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की कितने प्रकार का होता है। उससे पहले आप लोगों से मैं एक बात और बता दूं कि जो कल की वीडियो थी उसमें जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो यूपी बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वाले हैं, वो बच्चे ध्यान दीजिएगा। कल मैंने इस फिगर में जो आपके सामने ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने परावर्तित किरण लिख दिया था। आप लोग बना लेना परावर्तन कोण होता है। मैंने इंग्लिश में सही लिखा था रिफ्लेक्टेड एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन उसको हिंदी में परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण को आप बना लीजिए, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा परावर्तन होता है। ठीक है बच्चों, आइए। तो परावर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कोई इस तरीके का प्लेन सरफेस है, समतल पृष्ठ है, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये सूर्य की प्रकाश की किरण यानी लाइट रे आई, यहाँ स्ट्राइक की, टकराई, इसके बाद ऐसे निकल गई। तो आते समय इसका नाम था आपतित किरण और जाते समय इसका नाम परावर्तित किरण हो गया। और जिस बिंदु पर टकराई है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इसी तरीके से ये भी आई टकराई इधर गई, ये भी आई टकराई इधर गई। क्या देख रहे हैं इसमें, नियमित परावर्तन हो रहा है, यानी यह एक नियम से चल रहा है, ये एक नियम को फॉलो करते हुए चल रहा है। जैसे जो आपतित किरण समांतर है तो परावर्तित किरण भी इसमें समांतर है, यानी यह एक नियम के तहत चल रहा है, एक लॉ को फॉलो कर रहा है। आइए दूसरे नियम को दूसरा प्रकार देखते हैं, अनियमित या विचलित परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश में इरेगुलर या स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लेन सरफेस नहीं होगा बल्कि रफ सरफेस होगा, यानी खुरदरा पृष्ठ होगा। मैंने इसका डिफिनीशन नहीं लिखा है और बहुत जरूरत भी नहीं है, हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा खुरदरा पृष्ठ या रफ सरफेस हो जब उस पर किरणें आपतित होती हैं यानी इंसिडेंट होती हैं, तो परावर्तित अलग अलग दिशाओं में उनका रिफ्लेक्शन होता है। देख रहे हैं, ये वाली किरण इधर रिफ्लेक्शन हुआ, ये वाली किरण रिफ्लेक्टेड होके इधर चली गई, और ये वाली जो आपकी रे आ रही किरण, यह रिफ्लेक्शन अलग दिशा में। तो आपतित किरणें तो समांतर हैं, देख रहे हैं, ये और ये तीनों आपको पैरेलल दिख रही होंगी, समांतर। लेकिन जब वो टकराने के बाद, मतलब स्ट्राइक करने के बाद इस सरफेस से, इस पृष्ठ से जब जाने लगी, तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अलग अलग दिशाओं में फैल गई। इसको बोलते हैं विसरित परिवर्तन, विसरित परावर्तन, या क्या नियमित अनियमित परावर्तन यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये होता है। अब आगे की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में, और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम दर्पण को सीखेंगे यानी हम मिरर के बारे में। तो आगे चलते हैं और सीखते हैं इमेज क्या होता है यानी प्रतिबिंब क्या है। तो बच्चों आइए अब सीखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है यानी इमेज किसे कहते हैं। परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें, तो कह रहा है एक ऐसा बिंदु जहां कम से कम प्रकाश की दो किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। या तो वास्तव में मिलती हैं प्रकाश की दो किरणें, या तो किसी बिंदु पर वास्तव में मिले, या तो मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, यदि हमें अपना इमेज देखना है किसी दर्पण में, तो हम कैसे दर्पण का प्रयोग करेंगे, प्लेन मिरर का यानी समतल दर्पण का। किस तरीके से उसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, ये सब हम पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ना होगा। तो अब सीखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है यानी टाइप्स ऑफ इमेज। ओके, तो चलते हैं और सीखते हैं टाइप्स ऑफ इमेज क्या है। तो बच्चों
अभी अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई है, मतलब बिजली हमारे यहाँ चली गई है। तो आगे की वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, एक एक करके हम दोनों को सीखते हैं। पहले हम सीखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज क्या होता है। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, यानी जब भी कोई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मीट करती हैं, मिलती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। हमने इसकी परिभाषा में ज़्यादा नहीं लिखा है, मेन फैक्ट लिखा है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में बोलते हैं इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, एक्चुअली मतलब वास्तव में मिलती हैं। फिर कह रहा है पर्दे पर इसे प्राप्त किया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जब हम मूवी देखते हैं, थिएटर देखते हैं, तो उसमें जो मूवी प्ले हो रही होती है, तो वह उस पर जो इमेज बनता है वह कैसा होता है, वह रियल इमेज होता है, वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो हमें स्क्रीन पर यानी पर्दे पर दिखाई देता है। आगे कह रहा है यह उल्टा होता है, इट इज इनवर्टेड, ठीक है, यह उल्टा होता है। कैसे होता है, आइए एक चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यह आपके सामने एक फिगर है, मैं इसको बनाना तो फिर से चाहता था, लेकिन अभी क्या है, लाइट नहीं है, तो देख लीजिए आप। यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु रखी है, ए बी एक वस्तु है, इसको हम बना दें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। एक सेकेंड, सबसे पहले हम एक ऐसे दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण है, कैसा दर्पण है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हम आगे दर्पण वाला चैप्टर है यानी मिरर वाला, हम उसमें पढ़ लेते हैं। तो यह एक मिरर है, कैसा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, अवतल है, उत्तल है, इससे हमें मतलब नहीं है, आप केवल देखते रहिए। इस तरीके से यहाँ पे पी मतलब पोल होता है, आगे हम सीखेंगे पोल क्या है, और यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट मैंने रख दिया। यहाँ पे एक वस्तु रख दी ए बी ऊंचाई की एक वस्तु है। तो ए से एक किरण इसके समांतर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, तो उसके समांतर एक किरण इस तरीके से आई, और इस दर्पण से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद यह फोकस से होकर निकल गई इस तरीके से। तो आते समय इसका नाम क्या था, इंसिडेंट रे, जाते समय रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और एक किरण यहाँ सेंटर से इसको ऐसे ही गुजार दो, मतलब सेंटर से होकर निकल रही है। तो जो सेंटर से होकर निकलती है वह रिफ्लेक्टेड नहीं होती, यानी वह परावर्तित नहीं होती, वह उसी दिशा में, जिस दिशा से आई है उसी दिशा में चली जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को मीट करती हैं, मिलती हैं, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं रियल इमेज। उस पॉइंट पर एक प्रतिबिंब बनता है, एक इमेज बनता है, जिसे रियल इमेज कहते हैं। जैसे ये दोनों किरणें यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी है इसी को बोलते हैं रियल इमेज। और ये कैसा है, ये कैसा है, ये उल्टा है, देख रहे हैं, ए यहाँ ऊपर था, यहाँ पे बी ऊपर आ गया है, तो यह उल्टा है और छोटा है। तो कैसा होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु के उल्टा होगा, और वास्तविक होता है। आगे पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब के प्रकार में दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। क्या होता है, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है यानी अपीयर हो रही हैं, और उसमें वास्तव में मिलती हैं। क्या कर रहा है, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। फिर कह रहा है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसे जो हम सिनेमा घर है यानी स्क्रीन पर, पर्दे पर हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है यह सीधा होता है, इट इज इरेक्टेड, मतलब यह सीधा होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। इसको हम प्लेन मिरर में देखेंगे यानी समतल दर्पण में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह है एक समतल दर्पण है, इस तरीके का एक समतल दर्पण है,
ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है ए और ये क्या है बी, ए बी वस्तु है। तो ए बी वस्तु है तो ए से एक किरण निकली इस तरीके से यहाँ टकरा गई, मान लो ये है। यहाँ टकराने के बाद यह तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं क्योंकि सीधी जा रही है। जब कोई किरण सीधी आती है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये इसी दिशा में वापस मुड़ जाएगी, ये किरण इसी दिशा में वापस मुड़ जाएगी। अब मान लीजिए कि एक किरण यहाँ से निकलकर यहाँ पे टकराई इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यह तो तिरछी आ रही है ना, तिरछी आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन मान लो इस दिशा में हो गया। और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, यानी परावर्तन के नियम में। तो देख रहे हैं परावर्तन तो हो गया, लेकिन ये वाली इधर आ रही है, ये वाली इधर जा रही है। इन दोनों को हम कितना भी बढ़ाएंगे एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो यह सामने नहीं मिलेंगी, यह पीछे मिलेंगी कहीं। आप इसको बढ़ाइए जरा, इसको पीछे से बढ़ाइए इधर, और इसको भी इधर बढ़ाइए, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये दोनों यहाँ पे मीट कर गई। इस किरण को जब हम खींच के पीछे ले जाएंगे और इसको भी पीछे ले जाएंगे तो यह पीछे यहाँ पे मीट कर गई, मिल गई। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा भी होता है। ठीक है बच्चों, सीधा होता है, ठीक। जैसा प्रतिबिंब होगा वैसा ही उसी मतलब सीधा ही उसका इरेक्टेड जो है उसका फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम बात करें तो प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, सीधा होता है, ठीक है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई फ्रेश वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छा खराब कुछ भी आप कमेंट करिए ज़रूर, हर वीडियो पे आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है बच्चों। कैसी लगी आपकी वीडियो, ये आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना ज़रूर है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऐसे ही व्यस्त रहिए। ये वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी, लाइट नहीं हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। कल फिर मिलते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप लोग अपने साथियों के साथ सहयोग की भावना बनाएं, बच्चों को प्यार दें, महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।